हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। हम लोग 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ते थे और अब ऐसे हमारे साथ हुआ है तो ये तो फ्रॉड ही है ना। डेमोक्रेसी का रूल है शायद, क्या 100% सबको पता है कि डेमोक्रेसी का रूल है। वी कैन कीप आवर थिंग्स इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी और रूलिंग पार्टी इज़ नॉट द गवर्नमेंट, इट इज़ द पब्लिक। जो उन्होंने ग्रेस मार्क्स का बोला भी है वो क्लैट एग्ज़ाम के लिए था जो ऑनलाइन था, और जो नीट है वो कम्प्लीटली ऑफलाइन पेपर है। तो फिर ये तो, और अभी एनटीए ने अपनी जो गलती है वो एक्सेप्ट भी करी है आज कोर्ट में। और मतलब बच्ची का पढ़ाई का मन भी नहीं कर रहा, वो पूरा दिन रोती रहती है, क्या करें। उसके साथ मैं भी परेशान हूँ क्योंकि मैं भी जॉब में हूँ और मैंने सीसीए लेके 3 महीने करके मेरी बेटी की तैयारी करवाई है, सच बता रही हूँ। और मैं अंदर से इतनी टूट चुकी, मैं टूट चुकी तो मेरी बेटी भी तो टूट चुकी है, मुझे पता है। जो उन्होंने ग्रेस मार्क्स का बोला भी है वो क्लैट एग्ज़ाम के लिए था जो ऑनलाइन था, और जो नीट है वो कम्प्लीटली ऑफलाइन पेपर है। तो फिर ये तो, और अभी एनटीए ने अपनी जो गलती है वो एक्सेप्ट भी करी है आज कोर्ट में। और नमस्कार, द रेड माइक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शायान अस्कर। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। जिस तरह से इस बार नीट का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद छात्रों का ये आरोप है कि नीट में धांधली हुई। कुछ छात्र ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक भी हुआ। जिस तरह से जो छात्र हैं वो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, लाखों स्टूडेंट नीट की तैयारी करते हैं, जब रिजल्ट आता है तो उनको पता चलता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। जो इस बार जो रैंक आया है वो पिछले बार के मुकाबले में बहुत अंतर है। पिछले बार ऐसा होता था कि अगर कोई स्टूडेंट 620 नंबर लेके आता है तो उसको कहीं ना कहीं कोई अच्छे कॉलेज मिल जाते, लेकिन इस बार उस नंबर पे कुछ अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस नहीं है। छात्र कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और लगातार जंतर मंतर पर वो लोग नीट सत्याग्रह कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो आइए हम छात्रों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और कब तक वो लोग जंतर मंतर पर डटे रहेंगे। हमारे साथ कुछ छात्र इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्राप्ति दत्त है। कहाँ से है आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, आप दिल्ली से ही है। तो आपका एग्ज़ाम कैसा गया और अभी आप कैसे महसूस कर रही है? आपको क्या लगता है कि आपके साथ चीटिंग हुआ है या फिर आप क्या चाहती है? मेरे को तो एक्सपेक्टेड था कि मेरा 620 स्कोर आएगा और स्कोर मेरा आया, और हम लोग को एक्सपेक्टेड था कि हम लोग को कॉलेज भी मिल जाएगा यूपी कोटा से, बिकॉज मैंने गाज़ियाबाद से अपनी 12th करी है। और जब रैंक देखी तो मैं एकदम होता ना शॉक में आ गई कि अचानक से इतना रैंक इन्फॉर्मेशन कैसे हो गया। आपके कितने मार्क्स है और कितने रैंक्स है आपके? मेरी रैंक्स 58,000 है और 620 मार्क्स है मेरे। और पिछली बार 620 रैंक पे जो 620 मार्क्स पे रैंक जो थी वो अराउंड 17 to 18,000 थी। तो इतना रैंक इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकता है? अच्छा, तो आपके 620 मार्क्स आए, तो अगर पिछले बार अगर उतने मार्क्स आए होते तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाता, लेकिन इस बार आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। हाँ जी, पिछली बार पक्का कोई कॉलेज मिल जाता। और हम लोग उसी जो लिस्ट वगैरह होती है उसी से हम लोगों ने कॉलेज भी शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर दिए थे, बट जब रैंक आई तो फिर सब शॉक में ही थे। तो अब घर वाले क्या कह रहे हैं और आपको क्या लगता है, क्या फिर से एग्ज़ाम देनी चाहिए या फिर आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सरकार से मांगे करेंगे, क्या करेंगे अभी आप लोग? अभी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मैं तो यही चाहती हूँ पर्सनली कि री-नीट हो, बिकॉज जो एनटीए वाले बोल रहे हैं कि उन्होंने 1560 कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क दिया है, वो उससे बहुत ज़्यादा नंबर है। और वो मेरे को लगता है कि उन्होंने वो इसलिए बोला है वो नंबर, जिससे कि जो बच्चों ने चीटिंग करा है वो ना दिखे। मतलब पहले ग्रेस मार्क्स नहीं होता था नीट में, लेकिन इस बार ग्रेस मार्क्स दिया गया। आपको पता था कि ग्रेस मार्क्स क्या होता है और इस बार क्यों दिया गया? ग्रेस मार्क्स पहले आज तक कभी नहीं हुआ, और जो उन्होंने ग्रेस मार्क्स का बोला भी है वो क्लैट एग्ज़ाम के लिए था जो ऑनलाइन था, और जो नीट है वो कम्प्लीटली ऑफलाइन पेपर है। तो फिर ये तो, और अभी एनटीए ने अपनी जो गलती है वो एक्सेप्ट भी करी है आज कोर्ट में, और ग्रेस मार्किंग वाले बच्चों का पेपर आज दोबारा होगा। आज वो आया ना। अभी मैं देख रहा हूँ दिल्ली में बहुत गर्मी है, यहाँ भी एकदम तपती धूप है। आप लोग इस गर्मी में बैठे हैं तो कब तक बैठे रहेंगे?
क्या करेंगे फिर अभी आप? जब तक हम लोग का मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक। जब तक मांगे पूरी तरह बैठे रहेंगे आप लोग? हाँ, बिकॉज हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। हम लोग 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ते थे और अब ऐसे हमारे साथ हुआ है तो ये तो फ्रॉड ही है ना। आपके पेरेंट्स क्या करें, माता पिता क्या करें, वो लोग क्या करें? पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिंग है ही, और पेरेंट्स भी शॉक में थे जब रिजल्ट आया। तो अभी पेरेंट्स भी यही कह रहे हैं कि सबको कुछ उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है अब जो है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है आपको? हाँ जी। आपका नाम क्या है? कशिश गुप्ता। कशिश, आप कहाँ से है? मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ। कशिश, अभी जो मामला चल रहा है तो आपके कितने मार्क्स आए थे और आपको कैसे लगा कि मेरे साथ चीटिंग हुआ है? मेरे 670 मार्क्स आए हैं और उन मार्क्स पे जो मेरी रैंक होनी चाहिए थी वो लगभग 4500 से लेके 5000 के बीच में होनी चाहिए थी, पर मेरी रैंक 14622 है, जो अनएक्सेप्टेबल है, अनइमेजिबल है। मैंने उसको कभी इमेजिन भी नहीं किया था। कितने मार्क्स आए थे आप? 670। 670। अगर ये मार्क्स आपको पिछले बार आए हुए तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाता, लेकिन इस बार आपको इस बार भी चांस। मुझे कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मुझे इस बार भी मिलेगा और अच्छा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, पर जो कॉलेज मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा। जिसके लिए मैं काम कर रही थी 2 साल से, मुझे वो कॉलेज नहीं मिलेगा। जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो मेरी वेस्ट जाएगी, क्योंकि मुझे सेटलमेंट करना पड़ेगा किसी कॉलेज में जाके। अच्छा, तो अभी आप क्या मांगे कर रही है सरकार से, क्या चाह रही है कि क्या हो आपके साथ? बेसिकली मैं अपनी सीट चाहती हूँ जो मैं डिज़र्व करती हूँ। मेरी सबसे पहली मांग ये है। अब इसको पाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स, पहले एक ही स्टेप हुआ करता था कि एग्ज़ाम दो और अपनी जो भी सीट आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिल जाती थी, पर अब इतनी इरेगुलरिटीज़ हैं कि हमें प्रोटेस्ट पे बैठना पड़ रहा है अपनी सीट लेने के लिए और पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गवर्नमेंट एंड द एजेंसी कंसर्न। सो व्हाट इज़ माई रिक्वेस्ट इज़ कि आप सब कुछ ट्रांसपेरेंट करिए, जो भी चीज़ें पॉसिबल है अपने एंड पे उसको सॉर्ट आउट करिए, हमें सीट दिलाइए जो हम डिज़र्व करते हैं वो। लेकिन एनटीए ने अभी अपनी गलती नहीं मानी। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसको ग्रेस मार्क्स मिला है उसका री एग्ज़ाम कराया जाए। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग का भी री एग्ज़ाम हो, या फिर क्या चाह रही है आप लोग? जो ग्रेस मार्क्स वाला इशू था उसके ऊपर जो आज डिसीजन आया वो कम्प्लीटली सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि ये बेस्ट डिसीजन है और यही होना चाहिए था। पर जो पेपर लीक वाला इशू है उसको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है, और मैं होप करती हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि हमारा इशू जल्दी एड्रेस करा जाएगा और 8 जुलाई को वी विल बी सर्व जस्टिस। अभी दिल्ली में बहुत गर्मी है, इस तपती धूप में आप लोग यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हैं, तो घर वाले क्या कह रहे हैं? क्या वो लोग सपोर्ट कर रहे, कह रहे कि आप यहीं बैठो, या फिर आप क्या चाह रही है? घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं मेरे। सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने मेरे को बोला है कि यू कैन ईजिली गो फॉर द प्रोटेस्ट और न्यूज़ चैनल्स पे भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, कोई इशू नहीं। हमने देखा कि पहले जो छात्र प्रोटेस्ट करते थे तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती थी। आपको डर लग रहा है कि मैं मीडिया को बाइट दे रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, मेरे ऊपर कहीं कोई कार्रवाई ना हो नहीं, जाए? मैं इजीली बैठी हूँ, मुझे गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है कि ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। आई विश ऐसा ना हो, क्योंकि इट इज़ अ डेमोक्रेसी और शायद डेमोक्रेसी का रूल है, शायद क्या 100% सबको पता है कि डेमोक्रेसी का रूल है, वी कैन कीप आवर थिंग्स इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, और रूलिंग पार्टी इज़ नॉट द गवर्नमेंट, इट इज़ द पब्लिक। कब तक बैठेंगे आप इस गर्मी में यहाँ? जब तक हमारा काम नहीं बन जाता, अनलेस आई गेट माई सीट विच आई डिज़र्व। मेरा नाम सुनीता है, मैं महेंद्रगढ़ से आई हूँ और ये प्रोटेस्ट करने के लिए आई हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने पेपर दिया है और मेरी बेटी के 625 नंबर है और फिर भी नंबर नहीं आ रहा है। अब वो ये बताओ, इतनी हमने मेहनत, बेटी ने इतनी मेहनत की है, बेटी के साथ साथ मैंने भी मेहनत की है। मैं भी सीख कर रही हूँ, सीख कर रह के ना, इतने 2 साल तक मेरी बेटी ने कोचिंग की है वहाँ पे, और रात भर जग के ना, पूरी मेहनत करके ना, बेटी बोली कि मेरी रात को जगने के लिए बोली मम्मी, बीच बीच में मैं भी जगी हूँ बेटी के साथ, बीच में कॉफ़ी बनाई है 12-1 बजे तक जगने के लिए। इतनी मेहनत करके बेटी ने इतने नंबर लिए और अब ये लग रहा है कि इतने में नंबर नहीं आ रहा, तो बताओ हम क्या करें, कहाँ जाए? अब मैं इतनी दूर से महेंद्रगढ़ से मैं यहाँ आई हूँ बेटी का साथ। से आई आप? महेंद्रगढ़ से आई हूँ मैं, हाँ, बेरी से, बेरी जो है गांव, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं, और इसलिए आए हैं कि कुछ सरकार सुने और एनटीए पेपर वगैरह है ये दोबारा पेपर करवाए सर। मेन तो हम यही चाहते हैं कि या तो सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच होकर रीनीट होना चाहिए, ताकि सभी बच्चों को 24 लाख बच्चों को उनका हक मिले, क्योंकि यही एक सोल्यूशन है, और तो कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। क्या सोल्यूशन हो सकता है? जब एनटीए बोल रहा है कि 563 बच्चों के ग्रेस मार्क्स दिए थे, हमें क्या पता 563 बच्चों ने ग्रेस मार्क्स दिए? ये क्या उन्होंने, मतलब एनटीए ने सर्वोच्च न्यायालय को क्या लिस्ट दी है? क्या उसके साथ नंबरों के साथ लिस्ट दी है कि 563 बच्चे हैं? और भी हो सकते हैं। ये तो जब रिजल्ट आया था, जब हमें पता चला कि 718 719 नंबर है, तभी हमें एनटीए की ग्रेस नंबर वाला पता चला है, नहीं तो कहाँ से पता चलता? पता ही नहीं चलता हमें। और ये एनटीए जब तक हम नहीं मानेंगे, जब तक पूरी सीबीआई जांच नहीं होगी।
और मैं आप लोग चाहती है कि सीबीआई जांच हो, लेकिन हाँ, जो बिल्कुल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो कह रहे हैं कि जिसने भी गलती करी है, जिसने भी उसको सज़ा दी जाएगी। हाँ। और वो री एग्ज़ाम को लेकर नहीं कह रहे, वो कह रहे कि जो ग्रेस मार्क्स, आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, कह रहे जो ग्रेस मार्क्स था वो जिसको ग्रेस मार्क्स मिला उसका दोबारा एग्ज़ाम कराया जाए। सर तो उससे सोल्यूशन क्या होना है? कितनी रैंक नीचे आएगी बच्चों की? 600 या 700 ही तो रैंक आएगी। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो बच्चा 625 पे 53,000 पे बैठा है, कितने कम हो जाएगी उसकी रैंक? कहाँ से नंबर आएगा? फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं होना है। और पेपर भी तो लीक हुआ है, उससे भी तो बच्चों को 30,000 रैंक का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन एनटीए तो नहीं मान रही ना, वो तो कह रही कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। एंटी तो कैसे मानेगी? जब चोर है वो चोरी को वो मानेगा कि मैंने चोरी की है। सीबीआई जांच होगी तो सिर्फ अपने आप पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चोर थोड़ी कहेगा। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी सर हमने अपनी जो केस है वो दायर करेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे आईपीएल दाखिल हुए, 20,000 उस पर भी सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट से भी हम यही चाहेंगे कि हमारा न्याय हो, हमें मेरी बच्ची को न्याय मिले। क्योंकि सर मैं इतनी परेशान हूँ और बच्ची भी इतनी परेशान है, क्या करें हम, कहाँ जाए? मतलब बच्ची का पढ़ाई का मन भी नहीं कर रहा, वो पूरा दिन रोती रहती है, क्या करें हम? उसके साथ मैं भी परेशान हूँ क्योंकि मैं भी जॉब में हूँ और मैंने सीसीए लेके 3 महीने करके मेरी बेटी की तैयारी करवाई है, सच बता रही हूँ। और मैं अंदर से इतनी टूट चुकी, मैं टूट चुकी तो मेरी बेटी भी तो टूट चुकी है, मुझे पता है। और हमने कैसे तैयारी करके सिक्कर जाके मैंने कैसे छुट्टी लेके मेरी बेटी की तैयारी करवाई, सच बता रही हूँ मैं आपको। कोई मतलब समझ नहीं सकता इस बात को। और मेरा क्या 24 लाख परिवार भी तो परेशान है सर। 24 लाख बच्चों के परिवारों का सवाल है, मेरी बेटी का सवाल नहीं। मैं आज आई हूँ तो मेरी बेटी के लिए नहीं आई, मैं 24 लाख परिवारों के लिए यहाँ पे आई हूँ। इतनी दूर से काम गर्मी में मर के आई हूँ ना, मैं ऐसे नहीं आई सर। हक मिलना चाहिए। और मैं चाहती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, अगर मैं मेरा कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं 24 लाख बच्चों के लिए ना मैं कुर्बानी भी दे जाऊँगी, मैं सच बता रही हूँ। आप एक माँ हैं और बेटी का दर्द समझती है। ऐसे बहुत सारी माएँ हैं जो सड़कों पे नहीं आ रही है, अपनी वो जो उनकी पीड़ा है वो अपने अंदर ही रख रही है। तो उन माओं से क्या कहेंगे, उन बेटियों से क्या कहेंगे जो बेटी इस बार नीट क्वालिफाई नहीं कर पाई, उनको लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, चीट हुआ है, क्या कहेंगे उन बेटियों से? सर उन बेटियों को भी आगे तैयारी करने के लिए उनको मोटिवेट ही नहीं मिल रहा। वो सोच रहे कि आगे भी ऐसा ही होगा। अगर अब 650 या 660 पे कट ऑफ जा रही है तो आगे सोच रहे कि 700 नंबर लेना पड़ेगा हमें। तो वो भी अगर पहले जाने की सोच रही थी, वो आप सिक्कर हुए कोचिंग किसी सेंटर में नहीं जाने की सोच रही। उससे इतना नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है कि पूछो मत आप, क्या बताए। जो बच्चा मोटिवेट होता था पहले कि पड़ोस में किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, अब वो डिमोटिवेट हो रहा है कि 650 नंबर लेके भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सर तानिया। तानिया, आप कितने साल आपने तैयारी करी, फिर उसके बाद जब आपने एग्ज़ाम दिया तो अभी आपको क्या लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, फिर आगे आप क्या करेंगे? सर 11 पूरी तैयारी की, फिर 12th किया, फिर 1 साल और दी सिक्कर कोचिंग के अंदर, फिर अब इतने मार्क्स लिए पूरी मेहनत करके 3 साल हो गए। बट अब ऐसा लग रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो अब मैं आगे कैसे मेहनत करूँ इतनी कि फिर 700 नंबर, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी इतने मार्क्स आ रहे हैं तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो मैं आगे क्या होप लेके पढ़ूँ कि अगली बार भी हो जाएगा, क्या पता अगली बार कितनी कट ऑफ जाए, तो श्योर नहीं है। बाकी एनटीए को सीबीआई जांच करवानी चाहिए इस मामले के अंदर, क्योंकि बहुत सारे मास लेवल पे चीटिंग हुई है। पूरे झज्जर के एक सेंटर पे 8 टॉपर्स आए हैं। इतने सारे टॉपर्स एक सेंटर पे नहीं आ सकते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। और पूरे झज्जर में ऐसे बोल रहे हैं कि पेपर आउट था, और वो सीबीआई को जांच करना चाहिए कि कैसे मतलब इतने सारे टॉपर्स आ सकते हैं, और बाकी पूरी जांच होनी चाहिए। तो इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार आपको कॉलेज मिलने के चांसेज है? फिर आगे आप क्या करेंगे, क्या तैयारी करेंगे या फिर इसी तरह आप लोग धरने प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे? कॉलेज तो इस बार नहीं मिलेगा, और बाकी प्रोटेस्ट करेंगे रीनीट के लिए, और फिर भी नहीं होता है तो फिर बाकी सोचना पड़ेगा क्या करना है, क्योंकि रीनीट होना चाहिए। तो अभी आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं? क्या वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तैयारी करो, या फिर आपके पेरेंट्स भी दबाव में हैं कि अब क्या होगा आगे जब इस बार ऐसा हो गया है? तो पेरेंट्स तो दबाव में है ही, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, इतने मार्क्स पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आगे का क्या पता है। पेरेंट्स भी थोड़ा दबाव में है, बट बाकी सपोर्ट तो कर रहे हैं, बट वो मेंटली ठीक नहीं है, क्योंकि इतने मार्क्स आए फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी है। सर, आप लोगों ने पहले भी प्रोटेस्ट किया, अभी इस वक्त आप जंतर मंतर पे है, क्या मांगे कर रहे हैं सरकार से? देखो, हम मांग ये कर रहे हैं कि एक तो तत्काल सरकार एनटीए की सीबीआई जांच कराई जाए।
आप देखिए किस तरीके धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने जांच की तो बात ही नहीं करी, और जांच उनको सौंप दी जो इस धांधली में जिन पर आरोप लग रहे हैं। एनटीए पर आरोप हैं, और एनटीए पहली बार शक के घेरे में नहीं है। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, जब भी एनटीए पर सवाल खड़े करे गए थे, बार बार एनटीए पर सवाल खड़े करे जा रहे हैं। तो सरकार क्यों जाँच से भाग रही है एनटीए की? हमारी ये डिमांड है कि सभी बच्चों को री एग्ज़ाम का मौका दिया जाए और तुरंत एनटीए पर सीबीआई की जांच कराई जाए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कानूनी कार्रवाई की जाए, वो जो भी इसमें संलिप्त है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो आपको भरोसा नहीं है शिक्षा मंत्री? अगर भरोसा होता तो आज ही शिक्षा मंत्री सबकी री एग्ज़ाम की बात करते हैं। अगर 1500 बच्चों का री एग्ज़ाम कराया जा सकता है, सबका री एग्ज़ाम कराया जा सकता है, और साथ के साथ एनटीए पर सख्त कार्रवाई करते हैं, और सीबीआई लेवल के ऑफिसर से उनकी जांच कराते हैं एनटीए की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको देख के समझ आ जाएगा वो इस इशू से भाग रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो एनटीए को बचा रहे हैं। तो मुझे तो अब ये शक होने लगा है कि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी इसमें खुद शामिल हैं, इसलिए वो एनटीए को बचा रहे हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, वो कह रहे कि जो 1563 बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क मिला है, उनका री एग्ज़ाम कराया जाए। तो आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो सही? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वो तो ठीक करा, लेकिन हम मांग करते हैं कि जब इस पूरे जो प्रक्रिया है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सभी बच्चों को री एग्ज़ाम का मौका दिया जाए। तो आप आगे कैसे लड़ाई लड़ेंगे? कानूनी हम प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। आज भी यहाँ छात्र सत्याग्रह के लिए बैठे थे, पुलिस ने बहुत छात्रों को यहाँ से भगाया, उठाने की कोशिश करी गई। तमाम एनएसवाई के लोग साथ खड़े हैं छात्रों के साथ। पूरे देश भर में हम प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट दोबारा नहीं करा सकते हैं, और साथ दोबारा नहीं कराएंगे, और साथ के साथ एनटीए पर कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आप छात्रों से मिल रहे हैं, क्या छात्रों का फीडबैक है, वो क्या चाह रहे हैं? छात्र बहुत परेशान है। ज़्यादातर छात्र अब यही चाह रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया पे सवाल खड़े करे गए हैं कि हमें दोबारा एग्ज़ाम का मौका दिया जाए। जो छात्र है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनसे बात करी। ज़्यादातर जो छात्र हैं उनका यही मांग है कि जो एग्ज़ाम में धांधली हुआ है उसको लेकर जो एनटीए है वो कार्रवाई करे, जो सरकार है उस पर कार्रवाई करे। लेकिन आप सोचिए कि जो नीट इतना बड़ा एग्ज़ाम है, 24 लाख बच्चे इसमें अपेयर होते हैं हर साल, और उसमें धांधली हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, बच्चा का जो भविष्य है वो अधर में चला जाता है। दिन रात बच्चे मेहनत करते हैं कि एक दिन वो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके डॉक्टर बनेंगे। जब उन्हें पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो जाता है, उनमें धांधली होता है, तो सोचिए उन पर क्या गुजरता होगा। तो आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्य शर्मा के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से द रेड माइक के लिए शायान अस्कर।